અક્ષરધામની અટારીએથી. અક્ષરધામના લોકાર્પણ પ્રસંગે સતત 1 મહિના સુધી ચાલેલા ઉદ્ઘાટન મહોત્સવનો મંચ માંડવો દેશ અને દુનિયાના માન્યવર મહાત્માઓ તથા મહાનુભાવોની પ્રેરક અનુભૂતિઓથી સતત ગાજતો રહેલો. આ પ્રસંગે જે આવ્યા તે અક્ષરધામની ભવ્યતા અને સ્વામીશ્રીની દિવ્યતામાં રીતસર ખોવાઈ ગયા. તેમાંથી ઉઠેલી ભાવોર્મીઓના પ્રવાહમાં ડૂબકી લગાવતા પૂર્વે ચાલો અક્ષરધામની યાત્રાનો આનંદ પણ માણીએ. स्वामी नारायण अक्षरधाम कला, संस्कृति और मूल्यों का धाम. 100 एकड़ में फैला यह परिसर अनुभूति देता है सत्यम, शिवम और सुंदरम की. यह एक समयातीत प्रस्तुति है हमारे अतीत की, वर्तमान की और भविष्य की. भारतीय संस्कृति का यह अद्भुत सर्जन भगवान श्री स्वामी नारायण को समर्पित है, जिन्होंने असंख्य लोगों के जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का सिंचन किया था. अक्षरधाम मनमोहक है, आश्चर्यजनक है और मूल्य प्रेरक है. यहाँ प्राचीन भारतीय शिल्पकला, सांस्कृतिक इतिहास और सनातन मूल्यों का संगम है. अक्षरधाम समर्पण का प्रतीक है. BAPS स्वामी नारायण संस्था के 11,000 शिल्पियों, समर्पित स्वयंसेवकों और संतों की 30 करोड़ मानव घंटों की भक्तिमय सेवा इसकी नींव में है. इसका शिलान्यास हुआ था 8 नवंबर 2000 के पवित्र दिन पर और मात्र 5 वर्ष की समयावधि में यह विराट कार्य परिपूर्ण हुआ है, जिसका संकल्प किया था योगी जी महाराज ने और सर्जन किया है उनके अनुगामी प्रमुख स्वामी महाराज ने. आइए उस अक्षरधाम की एक दर्शन यात्रा करें. इस यात्रा का प्रारंभ होता है 10 द्वारों से. सभी दिशाओं से शुभ विचार हमारी ओर प्रवाहित हो, यह प्रार्थना यहाँ प्रतिबिंबित है. आगे है मयूर द्वार. इस भव्य द्वार में 869 मयूर शिल्पांकित है. प्रत्येक मयूर सौंदर्य, संयम और शुचिता का संदेश देता है. यहीं से दिखाई देता है भव्य महालय अक्षरधाम. अक्षरधाम अर्थात परब्रह्म परमात्मा का दिव्य निवास स्थान, जहां शुद्ध भक्ति और शांति व्याप्त है. अक्षरधाम के मध्य मंडप में भगवान स्वामी नारायण अपनी गुणातीत संत परंपरा के साथ विराजमान है. श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण
और श्री पार्वती महादेव आदि के मनमोहक स्वरूप सनातन वैदिक युगल उपासना की प्रेरणा देते हैं। बिना लोह रचे गए इस भव्य महालय में प्राचीन भारतीय वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। इसकी ऊंचाई है 141 फुट, चौड़ाई है 316 फुट और लंबाई है 356 फुट। कुल 234 कलामंडित स्तंभ, 20,000 से अधिक मूर्ति शिल्प और कलात्मक गुंबद आदि सब कुछ बारीक नक्काशी से भरपूर है। प्राचीन भारतीय शिल्पकला का यह भव्य पुनर्जागरण है। हजारों शिल्पियों की हस्तकला और स्वयं सेवकों का पुरुषार्थ यहां निखर उठा है। यह भव्य महालय पूर्ण कद के 148 हाथियों की बेनमून गजेंद्र पीठ पर रचा गया है। 1070 फुट लंबी यह शिल्पमाल अद्भुत कला, समयातीत प्रज्ञा और सुंदरता की अपूर्व प्रस्तुति है। छेनी और हाथों से शिल्पांकित यह प्रत्येक हाथी नया संदेश देता है। 80 से अधिक दृश्य, पुराण कथाएं और बौद्ध वार्ताएं यहां 3 विषयों में प्रस्तुत हैं: हाथी और प्रकृति, हाथी और मानव, हाथी और दिव्य तत्व। अक्षरधाम की चारों ओर 2 मंजिली परिक्रमा पुष्पमाल सी शोभायमान है। 155 चतुष्कोण शिखर और 1200 स्तंभों से मंडित यह परिक्रमा 3000 फुट लंबी है। अक्षरधाम परिसर का एक नवीनतम स्वरूप है इसके अद्भुत प्रदर्शन खंडों का माहौल। प्रत्येक खंड नई अनुभूति देता है, उन्नत मूल्यों की, जीवन गढ़न की। प्रथम प्रदर्शनी है सहजानंद दर्शन। यह आधुनिकतम तकनीक, एनिमेट्रॉनिक्स और दृश्य श्राव्य कार्यक्रम के द्वारा प्राचीन भारतीय मूल्यों की प्रभावशाली प्रस्तुति है। नीलकंठ दर्शन थिएटर में विश्व की एक अद्वितीय महाकाव्य सी फिल्म है, नीलकंठ यात्रा। यह फिल्म एक नन्हे बाल योगी की ऐतिहासिक भारत यात्रा का दर्शन कराती है। 7 वर्ष तक नंगे पैर, खुले शरीर 12,000 किलोमीटर घूमते 11 वर्षीय नीलकंठ की गाथा दर्शकों की धड़कनों को थमा देती है। यह एक गाथा है शौर्य की और पुरुषार्थ की। यह एक गाथा है निर्भयता की, जब उनके मुखोन्मुख थी साक्षात मौत। यह यात्रा साहस कथा के उपरांत एक ऐसी गाथा है जो देशवासियों को समन्वय से रहने के लिए प्रेरित करती है। जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक
भारत के विविधतापूर्ण सौंदर्य की झांकी कराती है। और भारत के अनेक तीर्थों एवं उत्सवों की रोमांचक अनुभूति कराती है। और यह है संस्कृति विहार प्रदर्शनी, जहां नौका विहार करता यात्री 10,000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति की भव्यता में सैर करता है। विश्व की सर्वप्रथम यूनिवर्सिटी तक्षशिला, महर्षि चरक की औषधशाला, सुश्रुत का प्राचीन अस्पताल, नागार्जुन की रसायन प्रयोगशाला आदि से ले चलता यह विहार भारत के गौरवपूर्ण भव्य इतिहास को तादृश्य कर देता है। दर्शनार्थी अब विशाल यज्ञ पुरुष कुंड के समक्ष आता है। सामने ही बाल योगी नीलकंठ वर्णी का 27 फुट ऊंचा धातु शिल्प नई चेतना प्रदान करता है। दर्शकों को यहां एक चिंतन मिलता है संगीतमय फव्वारों के माध्यम से। स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर का एक और स्वरूप निखरता है योगी हृदय कमल में। यहां विश्व भर के महानुभाव प्रेरणा देते हैं शुभ विचारों की, पवित्र चिंतन की। अक्षरधाम का भारत उपवन दर्शनीय है। यहां भारत के महान मानव रत्नों के भव्य धातु शिल्प प्रस्तुत हैं। इस प्रत्येक पात्र के पीछे भव्य इतिहास है, जो युगों से प्रेरणाओं की भागीरथी बहाते रहे हैं। BAPS स्वामी नारायण संस्था की सांस्कृतिक सेवाओं की एक चरम सीमा है स्वामी नारायण अक्षरधाम। मैं अक्षरधाम का दर्शन करता रहा। ये सब दर्शन करने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा था, इस सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा ने की है, विधाता ने की है, और उसे इस सृष्टि के निर्माण में संभवतः बहुत काल लगा होगा। मैं विचार करने लगा कि विधाता के मन में भी संभवतः ईर्ष्या हो रही होगी कि मेरे ही समान धरती पर फिर से कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ। और वो विचार वे कर रहे होंगे विचार कि यदि प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वीकार करते तो संभवतः वे अपने बगल में उनको आसन देकर कहते, आप संसार के दूसरे विधाता हैं जिन्होंने इस अभिनव संसार का निर्माण किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार, ये 4 धाम उत्तराखंड के हैं, लेकिन उत्तराखंड में जाते समय दिल्ली पहले आता है। इसलिए 5वां धाम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से पुण्य का प्रदाता बनेगा। मैंने तो यहां तक कहा कि सारे देश की संपूर्ण यात्रा करने के बाद यदि किसी भारतवासी ने इस पवित्र अक्षरधाम का दर्शन नहीं किया तो उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। And all that I see here is just a manifestation of just devotion and the glory of India. They try to so bring out in a visual form, and they have, I would say, accomplished what they wanted to do. And no one who comes here will go back without being proud that we belong to a great heritage. And any non-Indian who is a visitor and who wants to come here as a tourist
and he will never go back, saying that India is a country so full of dust and poverty. He will go, India is a place of devotion. हमारा अध्यात्म संस्कृति, भक्ति ज्ञान संस्कृति केवल शास्त्र में बंधित हुआ है। जैसा शंकर का जटा में गंगा बंधित था, जैसा हमारा शास्त्र का जटाओं में हमारी संस्कृति का गंगा बंधित हुई थी। परंतु भगीरथ ने इसी गंगा को भारत का मैदान में प्रवाहित किया। हमारा प्रमुख स्वामी जी समग्र विश्व में इसी संस्कृति गंगा का प्रवाहित करने वाला नूतन भगीरथ ही हमारा प्रमुख स्वामी जी। इसके लिए यहाँ अक्षय धाम हमारा संस्कृति गंगा का गंगोत्री। इट इज सिंपली वंडरफुल। इसकी शानी रखने वाली कोई इमारत नहीं है, अगर मैं कहूँ वो अत्युक्ति नहीं है। हम भी बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हैं देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं अपनी आँखों से उन इमारतों के सौंदर्य को, लावण्य को। परंतु ये जो बना हुआ है ये अनुपम है, अतुल्य है। प्रमुख स्वामी बिमौजिल अथीरी, प्रमुख स्वामी बिमौजिल अथीरी, यतीरु हदीथु अर्बुल कलाम। Yeah, nobody else can do it. Only saints can do this job. In a short period of time, such a magnificent, monument, that too in Delhi, most welcome. I think every citizen of this country must see this. In fact, it's so educative about what the Sanatan Dharma, Hinduism is for everyone in the world. It's very educative to people that this ancient culture in its real sense. Especially the art, architecture, and how this ancient culture had developed in many dimensions. Your exhibition, and then the IMAX movie, which is made on Bhagwan Swaminarayan. Very touching and inspiring. I think every child should be made to move in this spiritual path. And this will be a very good inspiration for them. So I think this is a monument for all of India, a monument to Hindu Dharma that can really change, awaken India, and spread this blessing throughout the entire world. Well, first of all, it's incredibly inspiring. I've seen extraordinary sites and ancient temples and things like that, but just something that's done on this scale today, with this kind of, thousands of years architecture, that type of thing, done in today's world is just extraordinary. I can't imagine anything that's its equal. It just seems like an impossibility, and yet it's been done with such a great spirit of cooperation. I just think it's an extraordinary achievement. I really applaud what's been done here. Now, because I just could not imagine that a thing of this beauty, this serenity could have been created in such a short time. And I think it adds a new dimension to Delhi. I feel proud as a Delhiwala that it has been done. And I feel proud that in a modest way, I have been a part of this effort. It is impossible to believe that all this has been achieved in the brief span of 5 years. You see high technology here. I saw some of the discourses being given, or some of the early life of Swaminarayan ji, the robotics that was being seen there, and then the entire presentation of the ancient Indian culture through that short boat ride. So you have mixed here spirituality and high technology.
There is no doubt now that India is going to become a developed country sooner or later. As I came in, I would say that I was spiritually touched even as I came in, because this place has, I would say that that's something which is special in those places which spiritually move you. This monument and this place, because it's not a monument, this is a living temple, I would say, goes. I think this will be something that Indians and people from around the world will come from far to come and understand what is India, and maybe share a little bit of its religious history and heritage. And for those who are believers, I think it is something that they'll come to experience and savor and immerse themselves in. If ever there is again going to be a assessment on the new 7 wonders of the world, I think this complex is going to get the topmost place. It's amazing. This is the biggest of the miracles which Swamiji, Pramukh Swamiji Maharaj is doing. And I think this is something which governments, multinational corporations all over the world should learn.